छुड़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते तो जान करते हैं ध्यान, सुनते तो जान करते हैं ध्यान, और शिव अमृत रस पीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कल्याण रूप ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। अनूप कल्याण रूप ये सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, ध्यान लगा मन को भी जगा, और तन मन अर्पण कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 1000 श्लोक सारिए पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन पावन फल दीजिए, सत्संग में ज्ञान अपना दीजिए। शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना लीजिए। चरणों में ध्यान अपना कीजिए, चरणों में ध्यान अपना लीजिए। शीतलीकरणं देवाभिनंद आत्माभिनंद आशुतोषगण मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनागम महिमानां सजंत्र यत पूर्वे साध्य सन्ति देवा। ओम नानसुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहणां परमेश्वर। सर्वसुगंधित सुमन लिए सर्वसुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूँ मेरे बाबा करो स्वीकार। बोले बाबा आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
बोल भागवत महापुराण की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोल जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। बोल चिंतामणि बाबा की जय। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नहरणमङ्गलकरं गौरीपुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको श्री ब्रह्मा विष्णु ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसार्थिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ॐ श्री काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी
सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणता स्मृता नियताः प्रणता स्मृता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुं जयमुदीरये भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो आभ्यां विनानां पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तैस्तमीश्वरम् ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः देहलालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपीशोर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आओ हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार काली मेरी मात है पिता मेरे महाकाल इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम गजानंद भगवान की जय जगत जननी
जगदम्बा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव देव की जय। गौ माता की जय। नर्मदा मैया की जय। ताप्ती मैया की जय। चिंतामन बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम मेरी आराध्य मेरी कालिका माई से निवेदन है, माँ अपने व्यास आसन पर विराजमान हो। ऐसी करुणामयी ममतामयी दयामयी माँ अम्बा जगदम्बा के चरणों में हमारा बारंबार वंदन प्रणाम। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणामि तु देवी नरार्ति हरे, जय भगवती देवी समुवर दे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। 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 जय पावक भूषित वक्त्र भरे। जय पावक भूषित वस्त्र भरे। जय भैरव देह निलीन परे। 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 जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। ओ जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे।
पाप हरे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु नुते, 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 जय भास्कर सत्र शिरोवन्ते, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु वरदे। सायुध ईसनुते, जय सड़मुख सायुध ईसनुते, जय सड़मुख सायुध ईसनुते, जय सड़मुख सायुध ईसनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु वरदे। शरीर धरे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायनि सिद्धि वरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी
में बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। बोल जगदम्बे मैया की जय। परम मंगलमयी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर जगत में विराजमान रहने वाले भगवान कालाधिपति काल महाकाल राजा भगवान भूत भावन भूतेश्वर महादेव के पावन चरणारविंद में बारंबार वंदन प्रणाम। भगवान शिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। श्री शिव महापुराण के मंडप में आवाहित देवी देवता श्री गजानंद महाराज, गौरी माता, कलश देवता, नवग्रह भगवान, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, 64 योगिनी, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ज्योति स्वरूप में विराजमान माँ भगवती जगद्धात्री जगदम्बा शाम्ब सदाशिव के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। ग्राम खेड़ापति सरकार के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। बयावाड़ी ग्राम के प्रधान देवी देवता बाबा चिंतामन बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। श्री हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। कलयुग के कलेश को हरने वाली मैया नर्मदा के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। जगत के ताप का, संताप का नाश करने वाली मुल्ताई क्षेत्र में विराजमान रहने वाली मैया सूर्य पुत्री ताप्ती के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, यज्ञ पीठाधीश्वर, राष्ट्रीय संत, युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, धर्म सम्राट, विद्यावाचस्पति, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत स्वामी डॉक्टर इंद्रेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। श्री शिव पुराण की कथा का श्रवण करने के लिए दूर दूर से पधारे हुए भक्त बंधु, ज्ञानी जन, संत जन, ब्राह्मण जन, संगीत के आचार्य, हमारे सनातन धर्म की प्रतिमूर्ति श्रद्धामयी माताएं, गौरी स्वरूपा मेरी बहनों, एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, यूट्यूब चैनल माई भक्त हिमांशु के माध्यम से जहाँ तक कथा का प्रसारण हो रहा है, जहाँ तक भी कथा जा रही है, जो भक्त बंधु भगवान सदाशिव की कथा का श्रवण, स्मरण, चिंतन, ध्यान कर रहे हैं, उन समस्त भक्त बंधुओं के हृदय में विराजमान भगवान उमा महेश के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। महाराज शिव पार्वती स्वरूप हमारे मुख्य यजमान सुरेश भैया एवं उनकी धर्मपत्नी ललित भैया एवं उनकी धर्मपत्नी, महाराज भगवान शेषनाग की पावन कृपा, पावन करुणा, पावन उदारता के कारण हमें भगवान शिव की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज आज कथा में हमारी माता जी पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया एक बार। और हमारे ग्राम जोड़क्या से हमारी प्रिय मामी जो हमारे
मामा जी के घर के सामने रहती है। अब नाम ले कि नहीं लें, जिनका नाम है माया बघेल, हमारी माया मामी जी, हमारी मौसी जिनका नाम है रूपाबाई, भजन बहुत अच्छा गाती हैं महाराज। और हमारी भाभी जी जिनका नाम है सुन्नी भाभी। अब नाम हमको आपका पूरा पता नहीं है। और 4 दिन से डेली हमारी मामी आ रही जिनका नाम है एकता बाई। और हमारे धन्नू भैया भी पधारे हैं, हरसू राजपूत भी पधारे हैं, एवं हमारे मामा जी शंकर बघेल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी कथा में पधारे। और जो भी जहाँ से आया हो, देखो सभी का नाम तो हमें पता नहीं, ना हम यहाँ पर रहते हैं। आप सभी का कथा में स्वागत है और सभी को प्रणाम है। महाराज शिव कथा कहते, भगवान महाकाल की कथा बड़ी दुर्लभ है। और जिस व्यक्ति को भगवान शिव की कथा प्राप्त हो जाती है, जिस व्यक्ति को महाकाल की कथा प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है महाराज। कैसे कल्याण हो जाता है? शिव महापुराण में भगवान वेद व्यास वर्णन करते हैं, जिस नारी का गर्भ गिर जाता है, गर्भ ठहरता नहीं है, अगर वह नारी 7 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का श्रवण करती है, तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कहाँ लिखा है? शिव महापुराण के अंतर्गत पहले नंबर पे जो पेज है, उसी के महत्व के अंतर्गत ये कथा का वर्णन है महाराज। अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो 5वें अध्याय को खोलकर देख लेना कि महाराज सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे। महाराज शिव महापुराण में 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं हैं। भक्ति मार्ग में अगर बढ़ना है तो सबसे पहले अपने भाव को बदलना पड़ेगा, भगवान के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में अगर तुमको बढ़ना है तो, अब प्रपंच में बढ़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात कथा की, आज भक्ति मार्ग में अगर आगे जा रहे हो तो सबसे पहले भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास करो। हम नवरात्रि में क्या करते हैं? नवरात्रि का जब व्रत आता है, शिवरात्रि का जब व्रत आता है, तो हम करते क्या हैं? मूर्ति समझकर देवी जी को घर में लाते हैं, मूर्ति समझकर गणेश जी को घर में लेकर आते हैं। 7 दिन तक बहुत भगत बनकर पूजन करेंगे कि हमसे छोड़कर कोई दूसरा भगत ही नहीं। अब फिर 10वें दिन बस। तो हमारे कहने का मतलब है, बरसाती मेंढक हमें नहीं बनना है जो बरसात आने पर टें टें करे। गलत बोल रहे कि सही बोल रहे यजमान जी, बताओ? हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना है। अरे बनो तो उसके बनो, नहीं तो किसी के मत बनो। संसार में कुछ नहीं है। हमने बताया ना, ये मेला है और मेला में तू अकेला है। महाराज ये तो हमने बनाया, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है। दुनिया की नजर में बड़ा छोटा हो सकता है, पर भगवान की नजर में सब एक है महाराज। काहे को करते बड़ा छोटा? काहे को जात पात करते? ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ये वैश्य है, शूद्र है, कहां से आए? हम इसका खंडन नहीं कर रहे, पर कई बार हमने देखा है छुआछूत ज्यादा मानते कई गांवों में कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। ईमानदारी में बताना, चौकी के कितने पाए होते हैं? चौरंग के कितने पाए होते हैं जिस पर तुम गणेश जी बैठालते हो? माताओं कितने पाए होते? 3 4 पाए होते हैं। एक पाया ब्राह्मण, दूसरा पाया क्षत्रिय, तीसरा पाया वैश्य और चौथा पाया शूद्र। और इसमें से एक पाया घटा दो, चौकी
स्थायी रूप से टिकेगी कि गिर जाएगी? अब तुम बताओ। गिर जाएगी ना। 3 के बल पर कुछ काम होगा क्या? उसमें से क्षत्रिय हट जाएगा तो कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। वैश्य हट जाएगा तो कुछ काम होगा क्या? नहीं होगा। ब्राह्मण कुछ काम नहीं होगा। जब चारों इकट्ठे रहेंगे तब जाकर चौकी विराजमान रहेगी और उसी चौकी पर भगवान महाकाल की पोथी विराजित रहेगी। फिर गिरने का डर नहीं रहेगा। तो फिर काहे को प्रपंच में पढ़ते हो महाराज? जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा जाती है तो काहे पर जाती है बताओ? किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तो उसकी अंतिम यात्रा काहे पर जाती है? लकड़ी पर जाती है, और लकड़ी में भी बांस के ऊपर जाती है। ऐसा तो नहीं तुम्हारी बयांवाड़ी में कि उसके लिए अमीर के लिए अलग व्यवस्था हो और गरीब के लिए अलग व्यवस्था हो। अमीर भी जाएगा तो बांस पर जाएगा और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। क्यों जाएगा? कहां जाएगा? अब तुम बताओ, कहां जाएगा? मरने के बाद कहां जाएगा? शमशान में जाएगा। अच्छा, उसको शमशान क्यों कहा गया है? जहां सबकी शान सम हो उसे ही शमशान कहते हैं महाराज। गरीब भी एक, अमीर भी एक, और छोटा बड़ा भी एक। सही बोल रहे हैं? भेद बुद्धि हमने प्रकट की है महाराज। भगवान महाकाल की कथा कहती और हमारे गुरुजी कहते कि पहले व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करता था? पहले व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप करता था। हमारे जो इंद्रदेव महाराज है ना, जो हमारे गुरुजी हैं, वो कहते हैं पहले व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? तंत्र चला। समझ रहे हो? व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए तंत्र करने लगा, जादू टोना। समझ गए? और फिर उसके बाद क्या चला? यंत्र चला। तंत्र यंत्र। पहले मंत्र चला, फिर तंत्र चला, फिर यंत्र चला। अब क्या है? कलयुग। अब क्या चल रहा है? षड्यंत्र। सास बहू से षड्यंत्र, नंद भौजाई के प्रति षड्यंत्र, भाई भाई से षड्यंत्र, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं महाराज। और हम तो हमारी बताएं, महाराज महाराज में चल रहा षड्यंत्र। वो महाराज ऊंचा उठ गया, अरे वो कथा ज्यादा कर रहा है, उसको कैसे नीचे गिराएं। जो भगवान के मार्ग में तुमको आगे लेकर जाएगा ना, उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले की कमी नहीं रहेगी। आज हमारे गौरी गोपाल वाले जो पंडित जी हैं, वृंदावन वाले अनिरुद्धाचार्य, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे। कोई गलत बात नहीं बोल रहे, वो तुमको समझाने के लिए बोल रहे। तुमको समझना है समझो, नहीं समझाना मत समझो, पर काहे को बदनाम करते हो? तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा, और जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है उसको तुम करने भी नहीं दे रहे, पांव खींच रहे तुम उसके। प्रेमानंद बाबा के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, प्रदीप मिश्रा के ऊपर कीचड़ उछाल रहे कि वो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करवा रहा है शाम के टाइम। उनने कहा साफ साफ, तुमको अगर ब्राह्मण मिल रहा है, तुम्हारे गांव में अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बुलाओ, पूजन करवाओ। अगर नहीं मिल रहा है तो खुद पूजन करने के लिए बैठ जाओ। तुम्हारी मर्जी से तुम पूजन कर रहे कि जबरदस्ती तुम्हारे को फोन लगाया? क्यों बयावाड़ी मैया, देखो पार्थिव शिवलिंग बनाना है, मैं प्रदीप मिश्रा बोल रहा हूं। बोला है क्या उसने? ऐसा नहीं बोला है ना तुमसे। हमारी बात से सहमत हो तुम तो हाथ ऊंचा करो। कई आएंगे महाराज, भ्रमित करेंगे कि पूजन मत करो, वो तुमको भक्ति मार्ग में आगे लेकर जा रहा है। कौन? प्रदीप मिश्रा। हमने पहले भी कहा था कि जो माता मंदिर नहीं जाती उसको मंदिर जाना सिखा दिया। हम तो हमारी बताएं, हमने खुद ने हमारी आंख से देखा है।
आरी के मंदिर में महाराज कोई नहीं जाता, कुत्ता बिल्ली का डेरा रहता था पहले। और जब प्रदीप मिश्रा जी आए कोरोना काल में तो सबको मंदिर जाना सिखा दिया। सब मंदिर झटक, एक के घर भी नहीं छूटे महाराज, आज भी नियम से जाते हैं। और जोड़किया में भी हमने देखा है, शंकर मंदिर में घंटी बजती ही रहती है 12-1 बजे तक के महाराज। इसीलिए अगर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? प्रपंच, दूसरे की चुगली करना छोड़ना पड़ेगा। और हम वही कर रहे हैं। किसी ने हमसे आड़ा टेढ़ा बोल दिया, महाराज अब तुम उसको छोड़ने वाला नहीं, उसने ऐसा किया। किसी लड़के की शादी तैयार होने वाली है, किसी लड़के की शादी होने वाली है, लड़की पसंद आ गई, वहां फोन लगाकर कह देंगे वो दारू पीता है, वो मांस खाता है, उसके चरित्र अच्छे नहीं है। तो महाराज महापाप में मत जाओ। गरुड़ पुराण में लिखा है साफ साफ, अगर किसी की चढ़ती बेल अगर तुम नीचे कर रहे हो तो महापाप कुंभी पाक में गिरोगे, अगर तुम झूठ हो तो। प्रयास ये रहे कि हम बदनामी ना करें। तुमको एक कथा सुना है, हरिद्वार वाले पंडित जी हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, हमने उनके मुख से सुनी थी। उनकी किताब है आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे पास है और लिखित में है। और किसी को अगर डाउट हो कथा पर तो हमसे हमारे कमरे पर आना और देख लेना, हम तुमको प्रमाण सहित बता भी देंगे। महाराज एक संत और एक वैश्या, संत अच्छा काम करता है कि वैश्या अच्छा काम करती? तुम ये बताओ। संत अच्छा काम करता है ना, तो संत को मिला नरक और वैश्या को मिला स्वर्ग। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों हुआ? संत को मिला नरक और वैश्या को मिला स्वर्ग। केवल चोला धारण करने से इंसान संत नहीं बनता। हम क्या बोल रहे हैं? हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना। टीका लगाएंगे, त्रिपुंड खींचा हमने ओम नमः शिवाय बोलकर, रुद्राक्ष की माला पहन ली 2-4 और एक आध महाराज जी से भी ले गए। महाराज जी से कहे महाराज जी का धोती हो तुम्हारी दे दो, हम लपेट लें। लपेट भी ली महाराज, संत बन गए, संत का रूप धारण कर लिया। अरे वस्त्र पहनने से व्यक्ति संत नहीं बनता, साधु नहीं बनता, सन्यासी नहीं बनता, आत्मा से संत बनना पड़ता है। ऐसे ही एक गांव में एक संत और एक वैश्या रहते थे। तो संत का घर भी वैश्या के सामने था और वैश्या का घर भी संत के घर के सामने था। अब बड़े आश्चर्य की बात बताएं, दोनों जिए भी साथ साथ और मरे भी साथ साथ। अब कैसे? अब वैश्या के यहां जो ग्राहक आते, ग्राहक को कौन देखता? संत देखता और एक पत्थर इकट्ठा करता। उसने बोला दिन में आज वैश्या ने इतनी कमाई कर ली, काउंटिंग कर रहा है कौन? संत। और रात में जब मध्याह्न का समय होता, संध्या वंदन का समय होता, तो दुनिया को दिखाने के लिए संत जपता राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सीताराम 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 बोलो रे, सीताराम 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 बोलो रे। अब रात में संत कीर्तन करता तो वैश्या सब काम छोड़ देती, जल्दी से भोजन बना लेती, भोजन बनाकर एक तरफ रख देती और संत का कीर्तन सुनती बड़ी ध्यान से। पर संध्या वंदन जब संत कर रहे थे तो दुनिया को दिखाने के लिए संत कर रहा। और आजकल हमने क्या देखा है, दुनिया को दिखाने के लिए हम मंदिर जाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? कि वो देखेगा, मेरी बड़ाई करेगा कि अरे बाप रे वो बाई कितनी पूजन करती, सुबेरे से आती और फूल ही तोड़ के ले जाती, हमारे घर के फूल ही नहीं बचने देती। ऐसा हमने देखा महाराज, कभी कभी तो फूल ही नहीं मिले
ऐसी भक्ति नून भी है। भाई तुमको फूल तोड़ने से मना नहीं कर रहे, लगाओ और चढ़ाओ। दूसरे के यहाँ काय को जाते तोड़ने के लिए? अगर अपने घर में उसका झाड़ है फूल का तो तुम तोड़ो और चढ़ाओ, और नहीं है ना तो बिल्कुल दूसरे के यहाँ नहीं जाना फूल लेने के लिए, पत्ती लेने के लिए। नियम से अपने घर में फूल का झाड़ लगाओ, बेलपत्र का झाड़ लगाओ और फिर चढ़ाओ, तो वो फायदेमंद है। तुम चढ़ाओगी, आधी रात को तुम उठी और तुमने दूसरे के घर गई और पूरे फूल बटोर लिए और भगवान को चढ़ा दिए, तो ये श्रेष्ठ नहीं है महाराज। इसमें तुमको पुण्य मिल रहा कि पाप मिल रहा, तुम ये बताओ। लगाया उसने, अब तोड़ के तुम चढ़ा रहे हो भी चोर के। 4 बजे ही उठ गई बाई और तोड़े और चढ़ाए, पता ही नहीं चले। इधर मैया आए, देखे फूल का झाड़, अरे बाई कोई ने तोड़ के ले गए मेरे गेंदा के फूल। महाराज वैश्या कीर्तन पर ध्यान देती और संत वैश्या के ग्राहक पर ध्यान देता कि कितने ग्राहक वैश्या के पास आए। दोनों जिए साथ साथ, दोनों मरे साथ साथ। जब अंत समय आया तो संत के प्राण छूट गए और वैश्या के प्राण भी छूट गए। अब क्या हुआ? वैश्या के लिए आया विमान, देवदूत बैठकर आए वैश्या को लेने के लिए, और वैश्या विमान में बैठकर स्वर्ग लोक गई। और संत के लिए आए यमपुरी से यमराज के दूत, अब पकड़ कर ले जा रहे, पास में बांधा। नहीं जाऊं, अरे नहीं तो कुछ चलना पड़ेगा, अरे नहीं जाऊं, मान तो मेरी बात, अरे नहीं तो कुछ चलना पड़ेगा। अरे तुम वैश्या को स्वर्ग ले जा रहे और मेरे को नरक ले जा रहे। अरे मैंने भगवान की भक्ति करी, अरे तूने ढोंग किया, तूने भक्ति नहीं करी। कौन कह रहे? यमराज के दूत कह रहे कि तूने ढोंग किया, तूने भक्ति नहीं की, तूने दिखावा किया, चल नरक चल। अरे देखो देखो मेरे कितने सारे शिष्य हैं, बयावाड़ी में मेरे कितने सारे शिष्य हैं, और मेरी अर्थी पर, मेरी लाश पर फूल की माला बरसा रहे, चवर डुला रहे, बाजे गाजे से मेरी अर्थी को निकाल रहे, और वैश्या के शरीर को देखो नाली में पड़ा है, मक्खी भिन भिना रही है, और तुम उसको स्वर्ग ले जा रहे और मेरे को नरक ले जा रहे। तो देवदूत ने कहा और यमराज के दूतों ने कहा, सुन तूने दिखावा किया और वैश्या ने दिखावा नहीं किया। वैश्या का तो कार्य ही शरीर को बेचना है। बताओ उसका कार्य क्या है? शरीर को बेचना। और तेरा कार्य क्या है? भगवान का भजन करना। और तूने क्या किया? भजन नहीं किया, तूने वैश्या के कार्य तरफ ध्यान दिया, और वैश्या ने उसका कार्य तो ईमानदारी से निभाया और साथ साथ उसने भगवान का भजन भी किया। इस कहानी से, इस कथा से हमें कौन सी सीख मिलती है? भगवान ने तुम्हें रिश्ता बनाकर दिया है तो निभाओ। किसी को माँ बनाकर भेजा, किसी को बेटा बनाकर भेजा, किसी को बाप बनाकर भेजा, किसी को दादा दादी बनाकर भेजा। ये क्या है? हमारे कर्तव्य, हमारा, और हमारे कर्तव्य को हमको निभाना पड़ेगा कि नहीं निभाना पड़ेगा। और कर्तव्य को निभाते निभाते हमें साथ में भगवान का भजन भी करना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम महाराज की कथा सुनो और जोगन हो जाओ, जोगी हो जाओ। बिल्कुल जोगी मत हो, बिल्कुल संत मत बनो, पर कथा से इतनी सीख तो लो कि ज्यादा समय नहीं तो 2 मिनट का, 2 मिनट का नहीं तो 4 मिनट का समय हम भगवान को दे दें। उसमें कुछ जाएगा क्या? हम भोजन के लिए समय निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? पेट गड़बड़ हो गया, फिर उसके लिए समय निकालते कि नहीं निकालते? ईमानदारी से बताना। तो भजन के लिए हम समय नहीं निकाल सकते महाराज। भजन के लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। फिर तुम मांगो अथवा मत मांगो, जिस प्रकार वैश्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है उसी प्रकार हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। वैश्या ने तो उसका कार्य किया, और हम क्या कर रहे हैं? हमें भी अपना कार्य करना है।
जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आएगा फिर हम भजन करेंगे। आज की नई संतानों को हम कह रहे हैं कि कई लोग हमसे कहते हैं, हम कहते भजन कर लिया करो। हमारी उम्र के लड़कों से कहते हैं हम भजन करा करो, तो हम पर हंसते हैं महाराज कि हाँ महाराज तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कहेंगे महाराज, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, क्रिकेट खेलने के दिन है, फुटबॉल खेलने के दिन है, और तुम हमसे भजन करने के लिए कह रहे। जवानी आएगी ना जब हम भजन करेंगे, फिर जवानी वाले से कहेंगे भैया तू भजन कर। अरे महाराज जी अब तुमको क्या बताएं, गृहस्थी में इतने उलझे वाले हैं कि क्या बताएं। बच्चे को संभालना पड़ता है, अब बीवी की शौक पूरी करना पड़ता है, क्रीम पाउडर दन तूफान। बुढ़ापा आया कहेंगे भजन कर लो, तो फिर क्या कहेंगे महाराज भजन नहीं करें। अगर भजन करेंगे तो बहू चिल्लाएगी, नाती पोता नहीं संभालेंगे ना, दाना पानी घर से उठ जाएगा, फिर तो हमको वृद्धा आश्रम जाना पड़ेगा। अभी वृद्धा आश्रम में भी कोई रखे नहीं रखे, कोई पक्का है क्या? कोई पक्का नहीं है। जरूरी नहीं कि बुढ़ापा आएगा फिर हम भजन करेंगे। नियम निकाल लो कि हमें आधा घंटा 1 घंटा जैसा समय मिल जाए वैसा भगवान को देना है। एक बात तुम कथा की गांठ बांध लो। कौन कौन बांधेगा गांठ? हाथ ऊंचा करो। ज्यादा मत करो, थोड़ा करो। अरे बाइक पर बैठे हो, स्लो चलाओ और भगवान का नाम जपो। हम तो ये कह रहे कि एक जगह बैठकर ही मत करो ध्यान। जो काम कर रहे, रोटी बना रही माता, भगवान का नाम मन ही मन में चालू। यही तो सबसे बड़ा भजन। सो रहे हो, सोते टाइम भगवान का नाम, उठो तो उठने से पहले भगवान का नाम, बस इतने में काम खत्म। अभी तो भगवान का दूत नहीं, स्वयं भगवान दीनानाथ आएगा तुमको लेने के लिए महाराज। हमारे ब्रज के संत गाते हैं, क्या गाते हैं? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। अच्छा ईमानदारी में बताना, कोरोना आया कि नहीं आया? कितने लखपति, एक से बढ़कर एक लखपति। पैसा की कमी थी क्या? चाहते तो पैसे का ढेर लगा देते और सामने वाले को बचा लेते। बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। और किसी को कोरोना हुआ वो बच गया, कम पैसे लगे बच गया। और किसी को बिना पैसे में ही बच गया, उसको एक पैरासीटामोल ली उसने, उसको उसमें ही आराम लग गया। तो इसीलिए कहते हैं संत, क्या कहते हैं महाराज? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे।
छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाए। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं हमको पता है? जब हम कथा का अध्ययन कर रहे थे तो सबसे पहले हमारे गुरुजी ने हमसे क्या कहा? अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। 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 अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। अब अपने भागना तो कर ले अच्छे भजन। अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। अंत समय भगवान का कर ले तू भजन। इस दास की एक वाणी इस दिन काम आएगी। इस दास की एक वाणी एक दिन काम आएगी। इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। इस दास की ये वाणी एक दिन काम आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जैसे तुम यहाँ बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हो, वैसे ही वृंदावन में हमारे गुरुजी कहाँ बैठे? इस व्यास पीठ पर बैठे। और हम कहाँ बैठे? नीचे बैठे। हमने उनकी कथा का श्रवण किया और श्रवण करने के बाद बताऊं क्या किया? ये जीवन उसके नाम कर दिया। लोग जीते हैं अपने लिए, लोग
जीते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और हम जीते हैं हमारी मां भगवती जगदम्बा के लिए। हमारी सांस भी चलती है ना तो उसके नाम पर चलती है। हमको ये दुख नहीं कि कब प्राण छूट जाएंगे, हम तो बेफिक्र है महाराज, कुछ हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम हमारे साथ में है। और हम तो इंतजार कर रहे कब आएगी वो, कब लेकर जाएगी। और जब तक यहाँ पर हैं तब तक जनमानस में उसकी कथा का प्रचार प्रसार हमें करना है। किसी से 2 रुपया नहीं मांगते, जिसके यहाँ जाते उसके यहाँ खाते और बेहतरीन कथा सुनाते। महाराज, पंछी है तू तो तोड़ के पिंजरा छोड़ के उड़ जा रे, पंछी है तू तो तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन पर जब मौत गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में जब मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हर बोला हर हर महादेव। भगवान कालाधिपति काल महाकाल की कथा कहती महाराज, भगवान शिव की कथा कहती। और हमने शिव महापुराण में कहाँ पहुंच गए यजमान जी? शिव महापुराण में कहाँ पहुंचे हम? बताओ। अरे जल्दी जल्दी बताया करो कथा, तुम नहीं बताओगे तो भी हम कथा यहीं पर बंद करेंगे। ललित भैया और लखन भैया कहाँ पहुंचे अपन? कल क्या हुआ कथा में ये बताओ तो। नहीं, विवाह तो होने वाला है, पर अभी कहाँ पहुंचे हम? महाराज जी कहाँ पहुंचे कथा में? बयावाड़ी तो हम में, अरे बयावाड़ी में तो हम रुके हैं, बयावाड़ी कहाँ पहुंचेंगे? शिव महापुराण के अंतर्गत हमने आपको शिव महापुराण का महत्व सुना दिया है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का भी हमने आपको श्रवण करवा दिया है। अब कहाँ चल रहे? शिव महापुराण की रुद्र संहिता, जिसके अंतर्गत है 5 खंड, जिसमें से हमने आपको 1 खंड कल सुना दिया है और आज 2 खंड सुना देंगे। ठीक है? सती खंड और पार्वती खंड और कुमार खंड कल सुनाएंगे, है ना? और युद्ध खंड, 2 खंड कल और 2 खंड आज। ठीक है महाराज? परब्रह्म सदाशिव महाशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, 3 देवियां प्रदान की, जो कि हमने आपको कल बता दिया था। ब्रह्मा को महासरस्वती, विष्णु को महालक्ष्मी और रुद्र शंकर जी ने कहते हैं, उन्हें महाकाली आज्ञा दी, आप लोग सृष्टि की रचना करो। महाराज, यही कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत भी आती है, श्री कालिका पुराण के अंतर्गत भी आती है, और मार्कंडे बाबा ने जिस किताब का वर्णन किया है, जिसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं, प्रत्येक घर में होना चाहिए। 2 ग्रंथ नहीं, 3 ग्रंथ प्रत्येक सनातन धर्म के व्यक्ति के यहाँ होना चाहिए। अब आप पूछो कौन से महाराज जी? पहले नंबर पर रामचरितमानस, दूसरे नंबर पर श्री दुर्गा सप्तशती मार्कंडे कृत, और एक गीता जी जिसमें 700 श्लोक है, और दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक है।
तो कौन कौन अपने घर में 3 ग्रंथ को रखेगा? हाथ ऊंचा करो, ईमानदारी से हाथ ऊंचा करना। और अपने लड़के बच्चे को उसका अध्ययन भी कराना। एक बात बताएं, मुसलमान के बच्चे से तुम कुरान पूछोगे ना तो कुरान बता देगा। क्रिश्चियन के बच्चे से तुम बाइबल के बारे में पूछोगे, पूरा बाइबल बता देगा। और सनातन धर्म के व्यक्ति से पूछेंगे, क्यों भैया हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है, नहीं बता पाएगा। शिव महापुराण में कितने अध्याय, कितने श्लोक है, नहीं बता पाएगा। गीता जी में कितने श्लोक है, नहीं बता पाएगा। कोई बताएगा क्या? किसी को पता है तो हाथ ऊंचा कर दो बच्चों में। यही तो हमारे अंदर समस्या हो रही। पढ़ाई करो पर पढ़ाई के साथ अपने ग्रंथ को लेकर चलो। मुसलमान का बच्चा अपने ग्रंथ को साथ में रखता है और पढ़ता भी है, अमल भी करता है। और सनातन धर्म का व्यक्ति अपने ही ग्रंथ को भूल रहा है और दूसरी तरफ दौड़ लगा रहा है। कहां भभूत में आराम लग जाए, कोई नींबू दे दे तो नींबू में काम चल जाए, पास हो जाए और पेपर निकल जाए। ऐसा काम नहीं चलता महाराज, मेहनत करना पड़ता है। महाराज जी यहाँ बैठे तो मेहनत कर कर बैठे, नहीं तो हम तो हमारी बताएं, हम पढ़ाई में इतने आलसी थे कि हमसे बड़ा कोई आलसी नहीं। हमारे गांव वाले से पूछ लेना, हमको स्कूल के नाम से डर लगता था। पर वो माँ भगवती की पता नहीं कैसी कृपा हुई कि आज पूरी देवी भागवत कंठस्थ है हमें। कहीं से तुम पूछ लो, कहीं से भी, उसकी कृपा है महाराज। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे महाज्ञानी, हे पुराण वेता, हे सूत जी महाराज, आपने हमें सुनाया कि परब्रह्म सदाशिव महाशक्ति ने अपने अंश से गौरी और महालक्ष्मी को उत्पन्न किया, सरस्वती को उत्पन्न किया। अब ध्यान पूर्वक श्रवण करना कथा को। हमने सुना कि आपने सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली को उत्पन्न किया। आपने बताया। ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? सौनकादिक ऋषि किससे प्रश्न कर रहे हैं? सूत जी महाराज से। समझते चलो कथा को कि देवी से उत्पन्न हुई है कौन? 3 देवी। और ब्रह्म से 3 देव उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और देवी से सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। जब ये देवी से उत्पन्न हुई है ये 3 महादेवी, तो लक्ष्मी सागर की बेटी कैसे बन गई? और गौरी दक्ष प्रजापति की और हिमालय की बेटी कैसे बन गई? अब मन में संशय तुम्हारे भी हो रहा होगा कि देवी पहले उत्पन्न हुई फिर इनकी बेटी कैसे बनी? क्या कारण था? पहले जोड़े में थे तीनों देवता, बाद में जोड़ा बिछड़ा, समझ रहे हो? और फिर बाद में भगवती जगदम्बा ने जन्म लिया, जन्म लेकर विवाह किया। और आज क्या है? शिव जी का विवाह है ना? तो शिवरात्रि को विवाह मनाते हैं कि कम मनाते हैं? अब ये बताओ। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, ये पंचांग की तिथि है। याद रखना, तुम्हारे गांव में झांकी निकलना चाहिए, और नहीं निकलेगी तो हम जरूर आएंगे। तुम्हारे गुरु हैं भैया, डांटने का अधिकार पूरा हमको है। कहीं भी हो चेले हमारे, ठीक है? तो महाराज एक समय की बात है, हलाहल नाम वाले अनेक पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए। जब हलाहल नाम वाले अनेक पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए तो इनके साथ में भगवान का युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ, कौन का युद्ध हुआ? भगवान नारायण का और भगवान महादेव का। हलाहल नाम वाले दैत्यों के साथ में इनने युद्ध किया। समझ में आ रहा है? युद्ध किया, इन्होंने दैत्यों को अंत कर दिया। अंत करने के बाद में अपने बल की महिमा अपने मुख से गाने लगे। कौन? भगवान विष्णु और भगवान महादेव। जब अपने बल की महिमा स्वयं गाने लगे, तुम अपनी धर्म पत्नी के सामने अपनी बड़ाई करो, तो बोले मुझे पता है मेरे सामने बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, मेरे को पता है तुम कितने पानी में हो।
तुरंत तो तुम्हारी बोलती बंद कर देती महाराज। करती कि नहीं करती? मेरे सामने अपने परिवार वाले की बड़ाई मत करना। मेरे को पता है जब मेरी शादी हुई तो कितनी कंजूसी करी तुमने। वो 500 रुपए की साड़ी लेकर गए थे, और वो मेरी बगल वाली पड़ोसन की शादी हुई तो 5000 का लहंगा लेकर गए थे। मेरे को पता है तुम कितने पानी में हो। ऐसे ही भगवान सदाशिव अपनी बड़ाई अपने मुख से करने लगे। जब अपने मुख से करने लगे तो माँ का अनादर कर दिया। कौन का? भगवती जगदम्बा पार्वती का और महालक्ष्मी का। जब अनादर किया तो दोनों देवी अंतर ध्यान हो गई। हाहाकार मच गया सृष्टि में। शक्ति के बिना शिव कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब तक शक्ति शिव के साथ में है तो शिव शिव है, और जब शक्ति शिव के साथ में नहीं है तो शिव भी शव है महाराज। ये देवी भागवत कहती और शिव पुराण की कथा कहती। हम तुमको दोनों में से बता रहे इसलिए तुमको डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा कहती। ब्रह्मा जी ने जब भगवान नारायण से शक्ति विहीन हो गए, भगवान शिव शक्ति विहीन हो गए, तो ब्रह्मा जी ने इनकी गद्दी संभाली। गद्दी कब तक संभालेंगे? हमने क्या कहा? तप के बल पर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी का तप हो गया क्षीण, तो वो भी भगवान नारायण का और भगवान महादेव का कार्य करने में असक्षम हो गए। कार्य नहीं कर पा रहे वो भी। जब कार्य नहीं कर पा रहे तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपने बेटे को बुलाया। उनके बेटे का नाम क्या है? ब्रह्मा जी के नारद। नारद तो है दक्ष प्रजापति। ओ मैया कहां चली? ओ मैया कहां चली? बैठ जाओ कथा में। महाराज जब दक्ष प्रजापति को बुलाया तो कहा कि तुम्हें कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है? तुम्हें देवी जी से आराधना करना है, देवी जी से प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है और कहो कि हे माँ भगवती, हे विशालाक्षी, ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी करुणा हो जाए कि तेरा जन्म मेरे घर हो जाए कन्या के रूप में। दक्ष प्रजापति ने असिकनी वीरणी के साथ में विवाह किया ब्रह्मा जी के कहने पर, और वीरणी माता के साथ में विवाह करने के बाद में उन्होंने घोर तप किया। किसका तप किया? माता विशालाक्षी का। जब ध्यान किया तो दक्ष प्रजापति ने कहा, मां मां हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मां हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मां हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मां हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बेड़ा पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। बेड़ा पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। मां हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मां हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आती। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव से आती। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम
भक्ति भाव से आती, प्रेमी जन तुमको जाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। माँ हम भी शरणागत हैं, बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने, बेड़ा पार करो तो जाने। माँ भगवती जगतधात्री जगदम्बा की आराधना दक्ष प्रजापति ने की। काला स्वरूप धारण करके माँ भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई तो माँ का स्वरूप कैसा है? एकदम काला, बाल खुले हुए और भुजा कितनी थी? 4, और सिंह की पीठ पर सवार होकर माँ जगदम्बा गर्जना करने लगी, मांग मांग आशीर्वाद मांग। तब दक्ष प्रजापति ने कहा, माँ ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी करुणा हो जाए कि तेरा जन्म मेरे घर हो जाए। तो माँ ने कहा, मैं तेरे घर जन्म तो ले लूंगी, कोई बुराई की बात नहीं, पर सुन मेरी भी एक बात, जिस दिन तूने मेरा अपमान कर दिया, जिस दिन तूने मेरा अनादर कर दिया, मैं सारे महल को विध्वंस करके चली जाऊंगी और तेरा अंत करके जाऊंगी। ये बात तू नोट कर ले। कई लोग हमसे पूछते, महाराज हम बहुत पूजन पाठ करते, ध्यान पूर्वक सुनना, हमें कष्ट क्यों रहता है, पीड़ा क्यों रहती है, रोग में क्यों रहते हैं, हमारे पैर दुख रहे, महाराज जी से भोजन नहीं पचता, गैस बनती है, टैबलेट लेना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, क्या कारण है? तो मां स्वयं भगवती भद्रकाली कालिका पुराण में कहती है कि जो मेरी आराधना करता है मैं उसको 84 लाख योनियों में भटकने नहीं देती। आपको याद होगा, हम एक कथा सुनाते हैं रामकृष्ण परमहंस ठाकुर की। कलकत्ता के प्रसिद्ध संत थे कौन? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ठाकुर। एक रानी थी जिसका नाम था रासमणी, जात की क्या थी? शूद्र थी, और उसने मंदिर बनवाया कलकत्ता में। हमने कथा सुनाई, किस किस को याद है? बस एक को याद है, मतलब इनको सुनाना पड़ेगा, अब जरूरी है ना, सुनाए कि नहीं? अब रानी जात की शूद्र थी, उसने मंदिर बनवा दिया, किसका? काली जी का। रासमणी का पति का देहांत हो गया, उसने विचार किया कि अब मैं जाकर काशी में निवास करूंगी। कौन ने? रासमणी ने। और पूजन किसकी करती थी रासमणी? भगवान शालिग्राम की। भगवान शालिग्राम की पूजन करती थी, और शालिग्राम की जो शिला थी उस शिला में उसको काली जी का दर्शन होता था। कौन को? रासमणी को। महाराज जब पति का अंत हुआ, समाप्त हुआ, विचार किया कि अब मैं काशी चली जाऊंगी, काशी में निवास करूंगी, गंगा का ध्यान करूंगी, स्नान करूंगी और वहीं पर भगवान का स्मरण करूंगी, चिंतन करूंगी, क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है। उसने रात में विचार किया और सो गई। और सोई तो सपने में भद्रकाली प्रकट हो गई। और जब भद्रकाली प्रकट हुई तो मैया भद्रकाली ने कहा, ए रासमणी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तू एक काम कर, मेरा मंदिर बनवा दे कलकत्ता में। तो रानी ने मंदिर बनवाया कलकत्ता में, जिसे दक्षिणेश्वरी महाकाली मंदिर कहते हैं। और अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं तो नेट पर सर्च कर लेना, किसने मंदिर बनवाया, महाराज सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इंटरनेट कभी झूठ नहीं बोलता महाराज, और ग्रंथ भी झूठ नहीं बोलता। इंटरनेट से मिस्टेक हो सकती है, पर महाराज के ग्रंथ से मिस्टेक नहीं हो सकती। रानी ने मंदिर बनवाया, रानी थी शूद्र। अब कोई भी ब्राह्मण उस मंदिर में नहीं जाता कि भैया ये छोटी जात के व्यक्ति ने मंदिर बनवाया है, ब्राह्मण इसमें पूजन
नहीं करेंगी। तो एक गुरु थे जिनका नाम था तोतापुरी महाराज। उनके शिष्य हुए कौन? रामकृष्ण परमहंस। और उन्हीं रामकृष्ण परमहंस ठाकुर को मां भगवती ने प्रेरणा दी कि ए संत, तुझे मेरे मंदिर की पूजन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस ठाकुर पूजन करते, और पूजन करते तो उनको पता है क्या था? ब्लड कैंसर था। कौन को? रामकृष्ण परमहंस ठाकुर को। और मां भगवती विशालाक्षी भद्रकाली साक्षात ऐसी बात करती महाराज। चाहते तो उस समय मां भगवती से बोल सकते थे कि तू ये मेरा कैंसर, ये ब्लड कैंसर जो मुझे हुआ है, इसको समाप्त कर दे। विवेकानंद ने कहा, कौन से? रामकृष्ण परमहंस ठाकुर से। अच्छा, विवेकानंद के गुरु कौन है? नरेंद्र के गुरु कौन है? तुमको पता है? वो काला धब्बा, वो 5वीं 6वीं क्लास में एक कहानी आती थी, काला धब्बा। किसको याद है? हमको थोड़ी थोड़ी याद है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद कहीं बाहर गए थे इंटरव्यू देने के लिए। मतलब कहाँ गए थे? कहीं बाहर गए थे भाषण देने के लिए। किसके बल पर भाषण दिया उन्होंने? अपने गुरु के बल पर भाषण दिया महाराज। तो महाराज उन्हीं गुरु से कहने लगे, गुरुजी मैंने सुना है कि आपको ब्लड कैंसर है। तो बोले हाँ ब्लड कैंसर तो है। तो मैंने सुना है कि आपसे माँ भगवती भद्रकाली साक्षात बात करती है। तो बोले हाँ करती है। तो गुरुजी आप एक काम करिए ना, माँ से कहिए कि ये मेरा जो ब्लड कैंसर है, ये जो रोग मुझे हुआ है, ये रोग को खत्म कर दे, समाप्त कर दे। धक्का देकर विवेकानंद ने गर्भगृह में भेजा। कहाँ के? कलकत्ता के। धक्का देकर भगा दिया। गेट बंद कर लिए। मां प्रकट हो गई रामकृष्ण परमहंस के सामने। मांग ले वरदान, मांग। कुछ नहीं चाहिए, मांग ले। नरेंद्र ने भेजा है, बोल तेरा रोग समाप्त कर दूं क्या? नहीं, रोग समाप्त मत कर। अगर रोग समाप्त हो गया, पीड़ा खत्म हो गई, तो तू भी चली जाएगी माता। और ऐसे ही मैया कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा गीता में, जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे ना, तो मैया कुंती ने कहा, सुनो कृष्ण, तुम दुख में रहते हो साथ में व्यक्ति के और सुख में चले जाते हो। तो कृष्ण मुझे दुख दे दो, मुझे पीड़ा दे दो, मुझे कष्ट दे दो, और उस कष्ट में तुम्हारा नाम याद आते रहेगा। और आज भी नियम है, जब हम सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का स्मरण नहीं करते। लाख पैसा हमारे पास में है, पर हमारे मन में इच्छा नहीं होगी कि हम भी एक बार शिव पुराण करवा ले। वो पैसा बीमारी में लग जाएगा। कुछ बीमारी हुई, एक्सीडेंट हो गया, 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख उसमें जमा कर दोगे, पर महाराज कहेंगे कि भैया सामने ने एक बार शिवलिंग ही बनवा लो। तो उसमें कहेंगे नहीं महाराज, अभी व्यवस्था नहीं जम रही है। महाराज खुद के लिए थोड़ा बोल रहा, महाराज उठा लो गीता, हमारे मन से कह रहे। तो मैया कुंती कह रही कि मुझे कष्ट दे दो, इधर रामकृष्ण परमहंस ठाकुर कह रहे कि नहीं मां, मेरे रोग को समाप्त मत कर, बस तुझसे इतनी विनती है कि जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे और अंत में तुझ में ही लीन हो जाऊं। आज भी सत्य है, जिस दिन रामकृष्ण परमहंस ठाकुर के प्राण छूटे, किसी व्यक्ति को शरीर नहीं मिला, सशरीर जगदम्बा की मूर्त में विलीन हो गए। और ज्यादा समय की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद को कितना समय हुआ, बस उनके गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस ठाकुर। मीराबाई को ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी की बात है, और वही मीराबाई द्वारकानाथ में सशरीर विलीन हो गई। किसके बल पर? भक्ति के बल पर। इनको दुख था, कष्ट था, तकलीफ थी, और हम भी यही कहते, तुझे दुख देना है तो दे, कष्ट देना है तो दे, मना नहीं, झेलने के लिए तैयार है। हम तो है झेलने के लिए तैयार, तू दे कष्ट, तकलीफ दे, हम बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, पर तू साथ मत छोड़ना।
दुनिया साथ छोड़कर चला जाए, चली जाएगी, हमें कोई भी बुराई नहीं 2% की। खाने को नहीं मिले, मत मिले, पर बस तू साथ मत छोड़ना। बस मैं तो यही कहता माता रानी से, बैठा हूं पंगत में तेरी, सुख दुख कुछ भी परोसो, सुख दुख कुछ भी परोसो, मेरी मैया एक भरोसो, मेरी मैया एक भरोसो, मेरी मैया एक भरोसो, मैया एक भरोसो, मैया एक भरोसो, मेरी मैया एक भरोसो, मेरी मैया एक भरोसो। बैठा हूँ पंगत में तेरी, 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 सुख दुख कुछ भी परोसो, सुख दुख कुछ भी परोसो, मेरी मैया एक भरोसो, मेरी मैया एक भरोसो। उसकी पंगत में बैठे महाराज, और उसकी इच्छा से उसको जो परोसना है वो परोसे, सुख परोसे, दुख परोसे, बस तू कुछ भी परोसे, साथ मत छोड़ना। हमारी माता जी ने तो हमसे कह दिया, हम 2 भाई हैं, हमारी माता जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक मेरा बेटा मेरे साथ में रहेगा, छोटा वाला, कोई दिक्कत नहीं, और तुझे वो भगवती जगदम्बा को सौंप दिया है। कोई माँ टीका लगाकर सन्यासी बनाती है क्या? बताओ तुम बना दोगे अपने बच्चों को सन्यासी? अरे नहीं, शादी करूंगी तेरी धूमधाम से, नाती पोता होंगे, खिलाऊंगी उनको। पर हमारी माँ ने छाती पर पत्थर रखा महाराज, कहा तू माँ का है और माँ तेरी है। बस इतना कहा है कि तुझे साथ में रहना पड़ेगा मेरे, क्योंकि तुझे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा सबसे लाड़का है। नहीं महाराज, अभी तो हमारा कहीं आश्रम बन जाता है। हमारी मजबूरी है गृहस्थ में रहना, घर में रहना। नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज तुम संत हो और भक्त लिखते हो और घर में रहते हो, तो हमारा कारण आज जान लो। हमारी माँ हमसे कहती है कि जब तक मैं हूं तब तक तुझे मेरे साथ में रहना है। और रहा वस्त्र का सवाल, तो हम वस्त्र खरीदते नहीं। बोलते महाराज तुम तो बड़ी वीआईपी धोती पहनते, वीआईपी कुर्ता पहनते, घड़ी पहनते, कड़ा पहनते, संत ऐसा थोड़ा पहनते। हमारे यजमान ला देते तो हम पहन लेते, हम स्वयं से थोड़ा खरीदते। नहीं, पूछ लेना, कहीं भी कथा करते मिल जाते भैया महाराज को, महाराज पहन लेते चकाचक। तो महाराज भगवती जगदम्बा को अगर पकड़ा है तो वो दुर्गति कर देती है। हमने उस दिन आपको कहा था घर पर कि अगर भगवती का स्मरण कर रहे हैं, भगवती का ध्यान कर रहे हैं, तो दुख वो देगी और घोर दुख देगी और कष्ट देगी। क्यों देगी? कि मुझे छोड़ दे। और हमारे साथ यही होता है, हम कथा करते बीमार हो जाते हैं, कथा करते बीमार हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ नहीं होता हमको, अभी बढ़िया मस्त है, और घर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वो बोलती कि तू छोड़। हम काहे को छोड़े? तो कुछ छोड़ने के लिए थोड़ा पकड़ा है। एक बार तो भगवती पकड़ाती नहीं है, और जब पकड़ाती तो छूटती नहीं महाराज। मैया प्रयास कर रही है
हमारे साथ। हम तो ईमानदारी बता रहे हो, प्रयास खूब कर रही है। 2 साल हो गए, इतनी लगी है जबरदस्त हमारे पीछे हाथ धो के कि ये हिमांशु छोड़ दे, बस ये हिमांशु